देन हेलो स्टूडेंट, अब बात करते हैं चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी मैथ बाय रविशंकर कुमार शर्मा। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे माइनस एंड को फैक्टर के विषय में। देखेंगे ध्यान से, माइनस और को फैक्टर जो है वो बेहद ही आसान है और आप चाहे उसको तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैं नॉर्मली आपको 1-2-3 क्वेश्चंस मैं दूंगा और इस क्वेश्चन से आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं माइनस कैसे निकाला जाता है। को फैक्टर की बात होकर बात की बात रही, फर्स्ट वन वी हैव टू टॉक अबाउट माइनस। तो माइनस देखेंगे ध्यान से, माइनस निकालना बेहद आसान है। तो सबसे पहले आप ऑर्डर डिफाइन करेंगे, ये 2/2 ऑर्डर्स का है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए। चलो, अगर हमें जानते हो ना कि माइनस जो होता है, ठीक है, माइनस निकालने के लिए माइनस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से करते हैं। अगर मान लो कि हमें M11 का माइनस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, M11 का किसका निकालना भाई? M11 का निकालना हो तो ध्यान से देखेंगे, M11 का निकालने के लिए M11 का माइनस जो होगा वो कितना आसान होगा। देखो ये बहुत इजी है, इसको आप 1 से 2 मिनट में समझ लोगे। ओके, देखो कैसे हमें कितना का माइनस निकालना है? M11 माइनस निकालना है। तो M11 अर्थात देखो ये आपका कोफैक्टर हो गया और ये माइनस कैसे निकालेंगे? जब M11 निकालेंगे तो इसके सामने वाला टोटल खत्म, इसके सामने वाला टोटल खत्म। कितना बचे भाई? A22। ओके, A22। अब A22 कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी हो सकता है। A22। ओके, अब हमें निकालना हो M12 का। M12 का निकालना हो तो M12 मतलब ये वाला, तो इसके ठीक सामने वाला कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म, क्या बच गया? A21। ओके, चलो इसको एग्जांपल आपको बताते हैं। तो इस तरह से आपको माइनस निकाला। मान लो कि हमारे पास कोई एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स 1 2 3 4 है, ठीक है। इसमें से ये 2/2 ऑर्डर्स का है, देख रहे हैं ना। इसमें ध्यान से देखो बेटा, इसमें कितने कॉलम है? 2 कॉलम 2 रो, तो इसमें माइनस कितने निकलेंगे? 2 2 जा 4, कितना होगा? 4 माइनस निकलेंगे। आपको मल्टीप्लाई करके देख लो ना बेटा, 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 दूना 4, इसमें टोटल माइनस कितने निकलेंगे? 4, और टोटल को फैक्टर भी 4 निकलेंगे। तो हमें क्या करना है? पहले M11 निकालना है। तो M11 निकालने के लिए हमारे पास ये खत्म और ये खत्म, कितना बचा बेटा? 4। यानी देखो इसकी जगह पर कितना? A20 है ना, निकल गया ना। ठीक उसी तरह से अगर हमें निकालना हो M12 का, तो M12 का मतलब M12 ये वाला, देखो ध्यान से, ये वाला, तो M12 खत्म और इसके सामने खत्म, क्या हो गया? 3 हो गया। उसी तरह से M अगर 21 निकालना हो, M21 निकालना हो तो M20 अर्थात ये वाला, ये वाला, तो ये खत्म और ये खत्म, कितना बच गया? 2 हो गया। तो इस तरह से आप माइनस तो खैर निकाल ही सकते हो, ठीक है। माइनस निकालने के लिए कोई बेहतरीन फॉर्मूला नहीं है, आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये ठीक है, ये माइनस फर्स्ट माइनस निकालने के लिए, सेकंड माइनस निकालने के लिए। अब जो बात रही को फैक्टर निकालने की, ठीक है, तो को फैक्टर निकालने के लिए आप ध्यान से देखेंगे, को फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान से देखो, ये जो को फैक्टर था कॉलम, ith टर्म और jth टर्म, ठीक है, बराबर क्या हो जाता है? -1 और ith टर्म प्लस jth टर्म का सम जो होगा और इनटू जो माइनस जो होगा वो माइनस ith टर्म क्या हो जाएगा? jth टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो समझे ध्यान से, ये आपका फॉर्मूला हो गया को फैक्टर निकालने के लिए। क्या हो गया? को फैक्टर निकालने के लिए, को फैक्टर निकालने के लिए ये इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो। मैंने बेसिक इसमें कंसेप्ट नहीं बताया, बट ये क्वेश्चन मुझे लगा कि ये क्वेश्चन नॉर्मल है, आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैंने नॉर्मली बताया आपको। तो बेटा 2/2 ऑर्डर्स का तो माइनस आप निकाल चुके हो, इसका माइनस निकाल, इसका को फैक्टर भी निकाल लो। अगर हमें जैसे कि मैंने M11 का माइनस निकाला था, अगर मुझे को फैक्टर निकालना हो, क्या निकालना हो? अगर मुझे को फैक्टर निकालना हो, किसका को फैक्टर निकालना हो? A11 का। देखो ये वाला A का, ये को फैक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? A से, और माइनस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? M से। देखो को फैक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? A से, लिख रहे हो ना, को फैक्टर को A से, और उसके साथ ith टर्म और jth टर्म बराबर -1
ith टर्म का प्लस jth टर्म का सम और इनटू माइनस जो मैंने निकाला वो ith टर्म अब क्या हो जाएगा, jth टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर मुझे a11 का कोफैक्टर निकालना हो, किसका निकालना हो, a11 का कोफैक्टर निकालना हो तो फॉर्मूला में -1 तो रहेगा ही रहेगा बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ith टर्म और jth टर्म मतलब ये i मतलब हो गया रो और ये हो गया कॉलम, ये दोनों का सम तो 1 + 1, ठीक है, इनटू m यानी -ij यानी -11, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये आप समझ रहे हो ना बेटा, ये मैंने क्या लिखा, ये i मतलब रो और j मतलब कॉलम, ये रो और कॉलम हो गया, ठीक है। वो जो यही रो कॉलम यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा और तो देखियोगे -1 और 1 और 1 2 इनटू m11, 11 कितना फैक्टर बेटा 4 है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ नॉर्मली मैंने a11 का ही निकाला है, तो a11 का निकालने के लिए आप कोशिश देखो ध्यान से, करना क्या है अब ध्यान से देखेंगे जरा बेटा, क्या करना है ध्यान से देखो, m11 4 है तो क्या करोगे यहाँ पे 4 और 1 का स्क्वायर इसमें 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा प्लस होगा, प्लस में 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो a11 का कोफैक्टर कितना आया, a11 का कोफैक्टर आ गया 4 और माइनस में कितना आ गया 4। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है, ऐसे डील करेंगे तो आगे चल के क्वेश्चंस आपको और आसान हो जाएंगे। ओके, चलिए बात करते हैं 3/3 ऑर्डर से।